हम योग अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। नमस्कार, सबको प्रणाम। देखिए, बिल्कुल सीधा बैठ जाइए पहले। सिट वेरी कंफर्टेबल। ठीक है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। ठीक है। आप कैमरे को देख पाए, ठीक है, अपनी डिवाइस को देख पाए, ओके, अदरवाइज जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे। आपको अंडरस्टैंड कर सकते, पहले आप अपने कैमराज ऑन रखिए सो दैट मैं भी आपको ऑब्जर्व कर पाऊँ ड्यूरिंग दी अभ्यास। अभी जब तक हमारी प्रार्थना होगी, मेरी आईज क्लोज रहेंगी, तो आई वोंट बी एबल टू सी एनीवन। आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए। पहले दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, दिस इज ज्ञान मुद्रा। ठीक है। जो मेरी इंडेक्स फिंगर है उसको अंगूठे के टिप से लगाना है। ठीक है। दिस इज नॉलेज। व्हेन यू आर हियर टू लर्न समथिंग, तो एंड दिस इज दी ओनली वे आउट अकॉर्डिंग टू मी। मुझे नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है, बट ये मेरे लिए योगा इज एवरीथिंग। मैं आपसे यही कहूंगा कि इसको आप अपने शरीर में लगाएं, कुछ चिपकाएं, इसका फायदा लें। इस अभ्यास से आपको फायदा ही होएगा, कोई नुकसान, कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं प्रूव हो पाया अभी। ठीक है। इवन मैं एक सेंटर पे गया था अपने, जहाँ से मैंने योग अभ्यास सीखा है। वहां पे आपको पता होगा कि ऐसी ऐसी डिवाइसेस लगाई जा रही थी ड्यूरिंग दी अभ्यास, टू चेक, टू रिसर्च, सो दैट साइंटिस्ट भी माने कि ये अभ्यास से फायदा ही होता है। ठीक है। तो कोशिश करें इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं और इस पे डाउट ना करें। आप धीरे धीरे बिगिनर्स हैं, इंटरमीडिएट होंगे, फिर आप परफेक्ट हो जाएंगे बिल्कुल। तो थोड़ा धीरे धैर्य रखना जरूरी है। योगा के रूल्स हैं, पहले आपको बिल्कुल स्थिर बैठना है, बिल्कुल स्टेबल। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे हैं, कमर गर्दन सीधी, बैक एंड नेक स्ट्रेट, कंधों को विश्राम दीजिए। कमर के निचले भाग को थोड़ा सा आगे करिए ताकि आप बिल्कुल डायरेक्ट बैठ सकें, सीधा। अपने शरीर को जमीन से जोड़े, कनेक्ट टू द अर्थ, सिट इन एनी कंफर्टेबल पोज, आईज क्लोज, फोकस ऑन योर इंटरनल ऑर्गन, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। आती जाती सांसों का अवलोकन करें। आराम आराम से सांस भरें, सांस छोड़ें। अपने शरीर और आत्मा से जुड़ने की कोशिश करें। विचारों में शून्यता, आते जाते विचारों से शून्यता करें। हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। अ, अ,
हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे एक बार। ये हमारे वेदों से लिया गया मंत्र है। इस मंत्र को जब आप पढ़ते हैं तो आपके मस्तिष्क में आपको जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उन तरंगों से आपके मस्तिष्क में बहुत फायदा होता है। जो रेज, जो वाइब्रेशन जनरेट होती है, वो आपके मस्तिष्क के लिए बहुत लाभकारी है। भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। ये भी हमारे वेदों से लिया गया मंत्र है, जो हम भगवान शंकर जी के लिए करते हैं। 3 नेत्रों वाले जो भगवान शंकर जी सुगंधित हैं, और उनसे हम आग्रह करते हैं कि आप हमें योगा की परमिशन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप योग में हमारी सहायता करें, क्योंकि जो व्यक्ति योग करता है वो स्वस्थ रहता है। योग जो का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, भगवान शंकर जी द्वारा शेयर। ही इज द फाउंडर, ही इज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ योगा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करिए, आराम आराम से दोनों हाथों को रब करिए। कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे। आईज बंद, आईज क्लोज रहेंगी। आंखों पर, फिर आपके फेस पर, फिर माथे पर, फिर कानों पर, फिर गर्दन पर, फिर कंधों पर और हाथों पर, फिर कमर पर, फिर पाँव पर, फिर आपके चेस्ट पर, स्टमक पर। सबको नमस्ते, प्रणाम। कपाल भाती क्रिया से स्टार्ट करते हैं। ये 6 प्रकार की, ठीक है, वो कुछ क्रियाएं हैं जो हम करते हैं इस अभ्यास में। हम 3 क्रियाएं मैं डेली करता हूँ, ठीक है, आपके साथ। पहले, सबसे पहले मैंने जलनीति से पहले स्टार्ट किया। उसके बाद दूसरा है हमारा कपाल भाती क्रिया। नॉस्ट्रल पैसेज को क्लीन करते, फ्रंटल पार्ट की जो बॉडी का, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, उसमें सारा कुछ एक में ही आ जाता है, लेकिन हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। आपके लंग्स का काम है ब्लड प्यूरिफाई करना। उसमें उस जो स्टेज है, उसमें आपका ब्लड जो प्यूरिफाई है, वो सिस्टम बहुत फास्ट हो जाता है। क्लीनिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड वैसे आपका शरीर ऑटोमेटिकली करता है। अभी सांस भर रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, शरीर ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन अपने पास रख रहा है और बाकी की गैसेस बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो अगर बाहर बैठ के करें एंड थोड़ा अपना बॉडी, जैसे हमारी मॉर्निंग में पहले मैंने क्रिया की, अपना नहाया हूँ, अपनी बॉडी को क्लीन किया, ये मेरे यम का पार्ट है, मेरे नियम का पार्ट, ये मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। मैं आ गया हूँ, अपने टाइम से आ गया हूँ। थोड़ा टाइम में आगे पीछे होता है, क्योंकि अभी सावन चल रहे हैं। मंदिर मेरा एक रूटीन है, मैं जाता हूँ थ्रू आउट दिस सावन। अभी बताओ, देखिए कपाल भाती में, इसलिए आज पूरा एक्सप्लेनेटरी है, पूरा डेप्थ तक, नीचे से लेके ऊपर तक पूरी डेप्थ बताऊंगा, सो दैट मेरे को लगता है कुछ लोगों में भी डाउट होएगी, उनकी भी क्लियर हो जाएगी। अभ्यास करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि डाउटिंग। इसलिए आपका अच्छा हुआ, बहुत थैंक यू, आपने मेरे से सवाल पूछा।
तो और लोगों की भी डाउट क्लियर होगी। देखिए, कपालभाति में इनहेलेशन नहीं है, इनहेलेशन नहीं है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इट इज जस्ट टू फ्लश आउट द एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, प्लस आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स भी बाहर निकलेंगे। ठीक है, मान लीजिए मेरे कंधे में दर्द है, तो दैट मीन्स देर इज सम स्पेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। पेड़ों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करते हैं एंड हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये सिस्टम है ना, ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, हमारी बॉडी का ये सिस्टम है, तो ये सिस्टम चलता आ रहा है, ये चलेगा, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली करती है, सारा सिस्टम है। तो वो फिर पूरा, आप अगर इसको ब्रीफ पढ़ना चाहते हैं तो ह्यूमन एनाटॉमी का एक चैप्टर है, वो पढ़िए। वो वैसे तो डॉक्टर की लेवल का है, बट आप इतना ही अंडरस्टैंड करें कि मुझे कपालभाति क्रिया में सांस भरनी जब बताई जाएगी तब भरनी है, बस। उसके बाद सांस नहीं भरनी। ठीक है, शरीर में कोई हलन चलन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। आईज क्लोज कर दी जाती हैं ताकि विचार इधर उधर जाए ना, वो कितना कर रहा है, वो कितना कर रही है, वो सब नहीं देखना। कोई भी गतिविधि हो रही है उस पर ध्यान नहीं जाना। मैंने कहा आप अपनी बॉडी को इंटरनली कनेक्ट कर लो। ठीक है, योग का मतलब ही यही है, योगा का मतलब ही यही है, टू यूनाइट। ठीक है, हम एकजुट हो गए हैं, हम एक लड़ाई में लड़ रहे हैं, एक एक दिशा में लड़ रहे हैं कि हमें स्वस्थ रहना है। ये सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए है। जो पुराने जो जख्म हो गए उनको हील अप करने में थोड़ा सा समय लगता है, किसी को कम है, किसी को ज्यादा है। नो कंपैरिजन, योगा में देर इज नो कंपैरिजन। ठीक है, कि किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, ये आपका सोचना है। आपको वो कम लग रहा है, अगर आप आगे एक स्टेप आगे और जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि कितना सुखी हैं आप, कितने आप भगवान को शुक्राना करते हैं। तो हमेशा थैंक्स गिविंग किया करें अपने माता पिता। मैंने हमेशा जब भी हम एंड कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि माता पिता गुरुजन को थैंक्स किया करें। कपालभाति में एक सांस भरते हैं हम, फिर एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन होगी, ऑटोमेटिकली इनहेलेशन कर लेगा शरीर। ये बड़ी स्मार्ट डिवाइस है, ये ऑटोमेटिकली करेगा। जैसे मैंने स्ट्रोक लगाया, पेट और डायफ्राम की हेल्प ली, झटके से सांस को बाहर निकाला। ठीक है, झटका लगाना पड़ेगा ना, मेरे शरीर में जो टॉक्सिन है उनको बाहर निकालना है, या एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके लिए मेरे को झटका लगाना है। तो व्हाट आई डू, मैं स्टार्टिंग क्या है बिगिनर्स के लिए, हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति करते हैं। पहले अपना एक नॉस्ट्रल लेफ्ट साइड और राइट साइड को चेक कर लेते हैं। पहले राइट नॉस्ट्रल को बंद किया, एक आराम से सांस भरनी है लेफ्ट नॉस्ट्रल से, फिर सिर्फ एक्सहेलेशन होगी, इनहेलेशन नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट नॉस्ट्रल से कर रहे हैं, राइट बंद रहेगी, जस्ट टू चेक आर लेफ्ट नॉस्ट्रल। एक सांस भरिए लेफ्ट लेफ्ट नॉस्ट्रल से। नाउ स्टार्ट। रिलैक्स। मैक्सिमम 10 स्ट्रोक्स करेंगे इसमें, सिर्फ 10 से ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर मेरी आईज बंद हो जाती तो मैं शायद 30 तक चला जाता। ठीक है, मेरे को देखना भी है कि बाकी सब लोग कैसे कर रहे हैं, मेरा काम ही इंस्ट्रक्टिंग का है, तो मेरा उधर ध्यान नहीं होगा। अब थोड़ा सा रिलैक्स करिए। अब इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत सारे हैं, वो पहले बताना अनिवार्य था, मैं सीधा राउंड पे ही चला गया, वो गलत हो जाता है। कि प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेंगी क्योंकि हमने झटका देना है, ऑब्वियसली इज नॉट अलाउड। ठीक है, अगर किसी का हर्निया का ऑपरेशन हुआ है उनके लिए वर्जित है, ये अवॉइड करना है। अब स्टार्ट लेडीज के लिए अगर स्टार्टिंग की 3 to 4 डेज हैं, पीरियड डेज हैं, तो उसमें अवॉइड करें। ठीक है, फोर्थ डे या फिफ्थ डे आप कर सकते हैं, लेकिन इन 3-4 दिन आपको छुट्टी नहीं रखनी है, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, आपको ज्वाइन करना है, जो अभ्यास बताया जाएगा वो करना, नहीं तो आप अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको एम्प्टी स्टमक करना है। और अभी फिलहाल आप कपालभाति को 2 बार कर सकते हैं, सूर्य उदय के टाइम, अभी जैसे मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग है, अभी 7, 7:30 हो रहे हैं, 8 बजने वाले हैं इस टाइम पे, या आप
सुबह उठते ही एकदम 3:30 जो मैक्सिमम टाइम है तब, अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल वो सबसे बेस्ट टाइम बताया गया। उसका आपको डबल बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो ऊर्जा का टाइम, वो एनर्जी का टाइम है, इसलिए कहा गया अमृत वेले उठो। ठीक है, तो ये टाइमिंग्स है उस टाइम पे। लेकिन शाम को अगर आप करना चाहते हैं तो इस रिकॉर्डिंग को आप देख करके दोबारा शाम को भी कर सकते हैं। शाम को कैसे करना है, आपको 5 बजे करना है। ठीक है, सन सेट के बाद नहीं करना। सनसेट के बाद करेंगे तो जो एनर्जी आपको, ऑक्सीजन बहुत आ जाएगी आपके शरीर में, देन यू विल गेट द एनर्जी। तो उस एनर्जी की वजह से आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये कपालभाति के लिए मैंने बताया। अब हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे, राइट से एक सांस भरेंगे, फिर रैपिड एक्सेलेशन करेंगे, फोर्सफुल। पेट और डायफ्राम की हेल्प लें, झटके से सांस को बाहर निकालें। रिलैक्स, विश्राम। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। अब सेम टेक्निक हम दोनों नॉस्ट्रिल से यूज करेंगे। एक सांस भरेंगे अपनी दोनों नासिकाओं से, फिर सिर्फ एक्सहेलेशन पे ध्यान देंगे, इनहेलेशन पे ध्यान नहीं जाएगा। इनहेल शरीर ऑटोमेटिकली करेगा, जैसे अभी बात कर रहे हो तो बात करते 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 ये प्राण वायु अपने आप अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। ठीक है, तो इस पे आपका ध्यान नहीं जाना, आपको सिर्फ एक्सहेलिंग पे प्रेशर लगाना है, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। कॉम्पिटेटिव मोड पे नहीं आएंगे, तो जितना किसी से कंफर्टेबल, हम पहले हम 60, 120, 240 भी करते थे, बट वो हम करते थे कि हम भी प्राणायाम कर रहे थे इसलिए लंबा खींच जा रहा है, ये गलत है। हम सिर्फ 30-30 राउंड्स का 3 राउंड, 2 राउंड करेंगे तब। ठीक है, सीधा बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, आईज क्लोज, लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से, पेट को फुलाइए। अब झटका देंगे और एक्सहेल करेंगे, तो इनहेल पे ध्यान नहीं देंगे। स्टार्ट। अब हम इसके साथ एक एड ऑन करते हैं, कुंभक त्रिवन। कुंभक त्रिवन जो है बहुत स्ट्रांग चीज है, ये प्राणायाम का एक भाग है। ठीक है, ये आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, प्राणायाम के बगैर भी, जब आप कंफर्टेबल हो। इसमें 2 टाइप्स हैं, एक बाह्य कुंभक है जिसमें हम सांस बाहर निकालेंगे, सिर्फ होल्ड किया, एक्सहेल किया, पेट को पिचकाया, एनल मसल्स को ऊपर लिफ्ट अप किया, फिर उद्यान बंद, पेट को दबाया, ये उद्यान बंद हो गया। फिर जलंधर बंद, अपने चिन को कॉलर बोन से लगाया, होल्ड किया, अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे। अब आराम से लंबा गहरा सांस भरेंगे, आंतरिक कुंभक करेंगे, इसको इनहेल एंड होल्ड। एनल मसल्स को ऊपर खींचा, कमर सीधी, पेट को दबाया, गर्दन को कॉलर बोन से लगाया। फिर विश्राम, रिलैक्स। कुंभक और त्रिबंध का अभ्यास आप दिन में 4 या 5 बार जरूर एक बारी रीट्राई किया करो। जब भी आप, एम्प्टी स्टमक है, खाना खाने के 4 घंटे बाद करना होता है। अभी जैसे हम मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक है, तो इसको हम रिपीटेशन एक बार और करेंगे। हम भस्त्रिका करेंगे आज। भस्त्रिका
में भी हम बंद लगाएंगे। अभी कपालभाति में बाह्य कुंभक पहले लगता है, एक्सेल करके होल्ड पहले लगता है। सिर्फ कोशिश करनी है पहले कि एनल मसल्स ऊपर लिफ्ट अप होती हैं, रोकते हैं, हम शरीर को बांधते हैं, पेट को दबाते हैं, एंड गर्दन को, अपने चिन को कॉलर बोन से लगाते हैं। फिर इनहेल करके करते हैं, होल्ड करते हैं। जी प्रतिज्ञा जी, देखिए प्रतिज्ञा जी, जो मैंने पहले अपने सीखा था कपालभाति, मेरे को बताया गया था कि ये प्राणायाम है, तो ये प्राणायाम का भाग नहीं है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया था जब मेरे को नॉलेज मिली फरवरी में, तो मैंने बता दिया कि ये षट क्रियाओं का भाग है, ये क्रिया है। 420 स्ट्रोक करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, 30 30 30, 3 राउंड बस। हमने 2 राउंड किए हैं, हम 2 से ज्यादा नहीं कर रहे, क्योंकि ये सिर्फ क्लेंजिंग प्रैक्टिस है। हमें अपने इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करना है, इतना इनफ होता है। ठीक है, 30 करें लेकिन बहुत अच्छा करें, डू इट एट योर बेस्ट। ठीक है, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग है। मैं 240 कर लूँ, 250 कर लूँ, 500 कर लूँ, मैं अपने शरीर को जानता हूँ। आई नो माई बॉडी, तो यू हैव टू नो योर सेल्फ। मैं इंस्ट्रक्शन में नहीं बोल सकता, हमें 30 30 30 के 3 भाग बताए, बस यही आपको मान के चलना है। कुंभक और त्रिबंध हम उसमें एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है, एज अ अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं, नहीं तो उसमें कपालभाति में हमें नहीं पता सिखाया गया। ठीक है? बंद इसीलिए कर रहे हैं कि हम जल्दी स्वस्थ होना चाहते हैं, जो हमारे शरीर में समस्या है। अब हम फाइनल राउंड करने जा रहे हैं, अपना सेकंड राउंड कपालभाति ड्यूअल नॉस्ट्रल, दोनों नासिकाओं से, बोथ द नॉस्ट्रल्स। विल इनहेल अ लिटिल बिट, वन ब्रेथ, देन एक्सहेल 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 एक्सहेल, डोंट इनहेल। बस इसका यही एक बेसिक सा क्लियर करना है जी। मैं एक बारी अब स्टार्ट करेंगे, सांस भरेंगे, पेट को फुलाएंगे, एंड नाउ एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल, कमर गर्दन सीधी, सिट स्ट्रेट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे, एक्सहेल एंड होल्ड। Inhale very slowly from both the nostrils. मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। Exhale and relax. अब हम अपनी थर्ड क्रिया करनी है। थर्ड क्रिया क्या है? एक तो नौली क्रिया होती है, हम अग्नि सार क्रिया जो करते हैं वो नौली का ही भाग है इसमें, लेकिन नौली में तो सिर्फ राइट एंड लेफ्ट एंड सेंटर में घुमाना है पेट को। शुरुआत में वो मुश्किल होता है, तो हम पेट को झटके देते हैं पहले, तो एक्टिवेट करते हैं अपनी जटा अग्नि को। मैं चाहूँ तो घुमा सकता हूँ बट उसके लिए मेरे को, जिस दिन मेरी फास्टिंग होती है नेक्स्ट डे इजी होता है। रात को जैसे खाना खाया होता है तो फिर उसका इजी नहीं है, तो उसमें फ्लो में आपने देखा होगा काफी सारे योगीज आपको करके दिखा रहे होते हैं, राइट एंड लेफ्ट एंड सेंटर में पेट को घुमा रहे होते हैं।
तो वो स्ट्रेंथ आ जाती है। वो बहुत अच्छी टेक्निक है। हम अग्निसार इज इजी एंड इट इज बेनिफिशियल मोर देन दैट। इसके लिए आप मेरा पोस्चर देखिए। मैंने दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ लिया। ठीक है। हल्का सा मैं अपनी गर्दन को, शरीर को आगे लाऊंगा। झुकाऊंगा नहीं, शरीर को सीधा। बैक स्ट्रेट है। मैंने कमर को ऐसे इस तरीके से आगे लेके गया। लोअर बैक को आगे पुश कर दिया है। देखिए, लाइक दिस। एंड मैं शरीर को ऐसे आगे ले गया। इवन आप देखेंगे जब मैं बेंडिंग फॉरवर्ड भी कोई, जैसे कल मंडूक आसन कर रहा था, तो उसमें भी मैंने अपनी गर्दन से लॉक कर लिया था अपने शरीर को। लेकिन इसमें मैं अपने शरीर को ऐसे हल्का सा आगे ले जा रहा हूँ। एक सांस भरूंगा, एक सांस छोड़ूंगा। पूरा पेट को पिचका दिया। अब सिर्फ पेट को झटके देने पर बात, ब्रीदिंग बंद हो जाएगी। ठीक है। ब्रीदिंग कैसे बंद होगी? जब मैं बंद लगा लूँ, लाइक। ठीक है। अगर किसी को डाउट हो तो ड्यूरिंग दी अभ्यास पूछ सकते हैं मैसेज करके। प्रतिज्ञा जी ने भी पूछा है, अंकिता जी ने भी। तो डोंट बी, इसमें कोई शाय फील करने की जरूरत नहीं है। डाइट सॉरी डाउट क्लियर करनी बहुत जरूरी है। डाउट इज अनदर बिग प्रॉब्लम। ठीक है। कोशिश करें कि अपनी डाउट को मैसेज करके टाइप कर दें, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बीच में लोग, कुछ लोग कंटिन्यू कर रहे हैं राउंड। मैंने बताया और वो स्टार्ट कर चुके हैं अग्निसार। तो देखिए, अग्निसार के हम 3 राउंड करेंगे। 3 राउंड कैसे करेंगे? पहले एक सांस भरेंगे, आईज क्लोज, आईज आंखें बंद कर लेंगे। फिर सांस बाहर निकालेंगे, पेट को पिचका दिया, होल्ड किया ब्रेथ को। अब जितने आप स्ट्रोक्स लगा सकते हैं अंदर बाहर झटके दीजिए बस। दैट्स इट। 5, 10, 15 इज ओके। स्टार्ट। इनहेल एंड रिलैक्स। इसको खड़े होकर के भी कर सकते हैं। बैठ करके मैं कर रहा हूँ, सो दैट आपको नजर आ जाऊं, ठीक से आप कर पाए। काफी लोग, मेजोरिटी सिटिंग, तो इसीलिए बैठ करके कराना पड़ रहा है। नहीं तो खड़े होकर के, हम जो कल डायनेमिक ब्रीदिंग की थी तो उसमें भी हमने 5th स्टेज में ये किया था। लेकिन उसमें हमने ब्रीदिंग की थी, इसमें ब्रीदिंग होल्ड थी। रिलैक्स करें, फिर 2 राउंड और करेंगे। सांस भरिए दोनों नासिकाओं से। बिल्कुल पेट को स्ट्रेच करिए। सांस भर के पूरा पेट को फुला लीजिए। ठीक है। फिर एक्सहेल करेंगे। दिस इज जस्ट टू शो, जो मैं नेक को यूज कर रहा हूँ। एक्सहेल किया और पेट को पिचका दिया, खाली कर दिया ब्रेथ को। अब ब्रेथ होल्ड हो गई, लॉक कर लिया। जल अंदर बंदे ही गले से जो हमने लगाए हैं। अब पेट को झटके दिए अंदर बाहर। स्टार्ट। रिलैक्स। विश्राम। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल विदाउट द वॉइस। अभी हम फाइनल राउंड करेंगे अग्निसार का। दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लिया, हल्का सा शरीर को आगे ले गए, सांस भरा, सांस बाहर निकाल दिए। स्टार्ट। रिलैक्स। आई नो ये
थोड़ी सी न्यू टेक्निक्स हैं, आप धीरे धीरे लर्न करेंगे तो इसको रिपीटेडली करेंगे कुछ दिन, तो आप इसको परफेक्टली कर पाएंगे। आज मैं आपको याद दिलाइएगा, हम शायद कुछ अभ्यास मिस करें आज, और ताकि हम मुद्राएं, हमने कल प्रॉमिस की थी तो मुद्राएं करेंगे। अब हम अपनी क्रिया के भाग से फ्री हो चुके हैं। हमारे एक भाग आपको खुद करना है। मंदिर में जहाँ पे आप बैठते हैं वहां पे एक दीपक जलाइए, ठीक है, फैन ऑफ होना चाहिए, उस दीपक को आपको देखना है, ठीक है, उसको शेयर करिए। एंड अगर वो मुश्किल लगता है तो बेडरूम में बैठे बैठे आप सन को देखिए, मॉर्निंग के सन को, ठीक है। बेडरूम में या बैल्कनी में जा सकते हैं, तो बाहर सूरज की ऊर्जा को अपनी आंखों से अपने शरीर में लीजिए, उसको स्टेयर करना है। आपकी आंखों में पानी आएगा तो उसको आने दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। एंड इसको आप 2 टाइम कर सकते हैं, मॉर्निंग में सनराइज में एंड सनसेट में। जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तो वो जो ये ऑरेंज कलर का जो सन होता है उसको देखने का बहुत फायदा होता है, क्योंकि बोला गया है सब उगते सूरज को सलाम करते हैं, लेकिन हमारे में योगा में दोनों को बताया गया है। अगर वो दोनों नहीं हो सकते तो एक कैंडल अपने रूम में जला के आप फ्लेम से देख के कर सकते हैं, जितनी देर आपके लिए easy है। तो वो भी क्रियाएं हैं जस्ट टू क्लीन योर आई, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर आई। ठीक है, अभी तक का भाग क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है कि अगर हो तो कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हो, इसमें कोई वो नहीं, एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए rather देन रनिंग। अब हम अपने सेकंड भाग में आ जाएंगे। सेकंड भाग क्या है? सूक्ष्म व्यायाम, वार्म अप। मैं आपको जिम में बुलाता हूँ, एरोबिक्स में बुलाऊंगा, कोई जुम्बा क्लास में आएंगे तो कहेंगे पहले वार्म अप करो, ठीक है, कहेंगे ना, पहले अपनी बॉडी, मेक योर बॉडी रेडी, ठीक है, पहले आपको बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है, पता है। सो सेम इज द केस विद योगा, लेकिन योगा में डिफरेंस क्या है? योगा में आप नासिकाओं का यूज करोगे, मुंह का यूज नहीं करोगे। जब तक बोला ना जाएगा आप मुंह से इनहेल नहीं करेंगे, ठीक है, मुंह से इनहेल एक्सहेल नहीं करेंगे। हम सिर्फ मुख धोती में एक्सहेलेशन का करते हैं पार्ट, बट इसमें नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ हम नासिकाओं से करेंगे, सो दैट हम अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर सकें। पहले हम अपने गर्दन वाले भाग को, नेक वाले रीजन से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आए, ठीक है। इसी में हमारी कल एक क्रिया मिस हो रही थी तो हमने एंड में की थी पैरों की। तो आज हम पूरी पहले सूक्ष्म व्यायाम आराम आराम से करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। इसके और सारे भाग हैं, मैंने कॉमन योगा प्रोटोकॉल का आपको शेयर कर दिया था पीडीएफ, वो भी आप देख के कर सकते हैं। वो 45 मिनट्स का अभ्यास है जो उसमें उन्होंने बताया गया है। उसमें कुछ क्रियाएं हैं, जो कुछ टेक्निक्स हैं जो हम नहीं कर पाते, ठीक है, बेंडिंग फॉरवर्ड, बेंडिंग बैकवर्ड, तो उसको देख करके आप कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, अब मुझे अलाउड है, लेकिन मैं जो मेरे ऑडियंस हैं, जो मेरे साथ मेरे साधक हैं, उनको उनके लिए मेरे को वो चीज अवॉइड करनी पड़ती है, एंड वो ठीक भी नहीं। तो कोशिश करें बिल्कुल सीधा बैठेंगे, दोनों हाथों को साइडों में रख लें। मैं बैठ के बता रहा हूँ आपको। अगर शरीर में कहीं पेन हो, जैसे आप बैठे हैं काफी देर तक, पैर में दर्द हो रही है, तो इमीडिएटली पैर को हटा दें, ठीक है, रिलीज कर लेंगे, दूसरे पैर को ऊपर नीचे करें। कंफर्ट, सबसे पहला लेवल है कंफर्ट। जमीन पे बैठे हैं, दर्द हो रही है, नो यूज। योगा इज नॉट फॉर, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है, इट इज, ये ज्ञान अगर हमें हमारे स्कूल कॉलेज में दिया होता तो आज शायद हमारे शरीर में काफी लोग, दुनिया बच गई है, ठीक है, इस प्रॉब्लम से, ठीक है। अगर एंड सबसे बड़ी बात कि मेरे को भी ध्यान तभी आया जब मेरे को प्रॉब्लम आई, नहीं तो 2016 से पहले मेरे को भी मेरी फिजिकल एक्टिविटी जीरो थी, ठीक है। 2017 में मैंने एंड में मैंने योगा स्टार्ट किया। चलिए, सबसे पहला अभ्यास है हमारी गर्दन का। उसके लिए आपको स्टेबल बैठना है। खड़े होके करना चाहते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, खड़े होके दोनों हाथों को साइडों में रख लिया। आप सांस भरेंगे, दोनों नासिकाओं से सांस भरी, एक्सहेल किया, राइट साइड ले जाएंगे इधर, फिर सांस भरेंगे, सामने लाएंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, लेफ्ट साइड में, फिर सांस भरेंगे तो सेंटर। सिर्फ ये याद रखना है कि जब मैं सेंटर में आ रहा हूँ तो सांस भर रहा हूँ, बस। एक्सहेलिंग की तरफ
हम राइट एंड एक्सहेलिंग लेफ्ट। ठीक है, इनहेल, सांस भरिए, देखिए इसमें आईज ओपन रहेंगी। मेरे को यूं पहले बताना चाहिए था। इसमें कॉन्ट्रा यही है कि जिसके गर्दन से रिलेटेड कोई जख्म है, कोई फ्रोजन शोल्डर है, थोड़ा सा इन चीजों को कम करना है। बाकी ये करते रहेंगे तो ये समस्याएं जो सर्वाइकल की आपको सुनने में मिलती हैं, मुझे सर्वाइकल योगा ज्वाइन करने के बाद पता लगा कि सर्वाइकल एक प्रॉब्लम होती है। इससे पहले एमएस के टाइम पे थी, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि इसका इससे इजीली कोई चीज नहीं है ठीक करने के लिए। जो हम ये टेक्निक कर रहे हैं, ये हमारे पूरे गर्दन के रीजन को, ऊपर वाले भाग को ठीक करेगा। जो मेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं वो भी इसमें ठीक होती हैं। फिरता दीप्ति जी आप बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन आराम से करेंगे, जल्दबाजी में नहीं। क्योंकि वीडियो जो मेरे पास है, जो इससे मैंने सीखा है, उसमें बहुत फास्ट बताया गया। हमें फास्ट नहीं करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करना, एज पर आवर कैपेसिटी। सांस भरेंगे, गर्दन ऊपर, सांस छोड़ेंगे, गर्दन नीचे, फिर सांस भरेंगे आप, सांस छोड़ेंगे डाउन। बहुत इजी टेक्निक है, लेकिन इसको जोश में नहीं, जोश में नहीं करना, आराम से करना। ठीक है, अपने शरीर की कैपेसिटी देखते हैं। स्टार्ट। आईज खुली रहेंगी। रिलैक्स। मैं सबसे मिनिमम लेवल वाला करा रहा हूँ भाग। आप अपनी क्षमता अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 5 कंफर्ट लगता है तो 5 में कर लीजिए, 10 लगता है, 15 लगता है, अप टू यू। ठीक है, ये आप लर्न कर लेंगे, ये लाइफ टाइम आपको काम आएगी। इतनी अच्छी टेक्निक है, लेकिन इसके जो कॉन्ट्रास्ट बताए गए हैं, जो डूज एंड डोंट्स बताए हैं, वो जरूर फॉलो करेंगे। स्टार्ट करेंगे। अब हम रोटेशन करने जा रहे हैं, लेकिन रोटेशन में क्रॉस नहीं करना। नीचे जब आप आएंगे तो वहीं से वापस जाएंगे। देखिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सांस भरूंगा, सिर्फ मेरी गर्दन की मूवमेंट है। सांस भरी मैंने, आईज ओपन है मेरी, गर्दन ऊपर ले आया, होल्ड, एक्सहेल किया, नीचे गया हूँ, फिर यहीं से ही लेफ्ट से ही मैं सेंटर में आया, फिर राइट से मैं नीचे आया। ठीक है, ये इसी टेक्निक से करना है। इसके अलावा बीच में से क्रॉस नहीं करना, अपना नहीं लगाना। जो पुराना आपका सीखा हुआ है मुझे नहीं पता, मेरे को ये सिखाया गया है, इसी टेक्निक से करना है। राइट टू सेंटर, सेंटर से लेफ्ट साइड डाउनवर्ड, देन डाउनवर्ड से सेंटर, फिर राइट साइड डाउनवर्ड। ये एक राउंड कंप्लीट होता है। ठीक है, ऐसे 5 ही राउंड करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। लेट्स इनहेल, इनहेल राइट से सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट से डाउन, फिर इनहेल सेंटर, फिर एक्सहेल राइट से वापस। ठीक है, सांस भरी थी तो राइट साइड से भरी थी, फिर जब आए वापस तो एक्सहेल करते हुए आए राइट। स्टार्ट। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, फिर इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। रिलैक्स, विश्राम। अब हम इसका फोर्थ भाग करेंगे। चौथा भाग क्या है, ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। इसी सीक्वेंस में करना है। ठीक है, करें। अगर हम सीधा थर्ड पे आ जाते तो शायद पेन हो सकती थी, अब पेन नहीं होगी। हमने पहले बॉडी को चेक करते हैं, किसका शरीर कितना फ्लेक्सिबल है। ठीक है, लेकिन कर रहे ब्रीदिंग के साथ है, तो प्रॉब्लम होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, कोई जर्क नहीं लगेगा। अब सांस भरूंगा,
तो गर्दन को राइट साइड पे ले जाओ, बस। ये नहीं कि पूरा गिरा देना है शरीर को, सिर्फ अपनी गर्दन जहां तक इजीली जाती है बस। शोल्डर नीचे रहेंगे, बस। फिर सांस छोड़ूंगा सेंटर, सांस भरूंगा लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए सेंटर, फिर सांस भरते हुए राइट साइड, फिर सेंटर। ब्रीदिंग फॉलो करिएगा, सिर्फ 5 राउंड। रिलैक्स, विश्राम। अब हम इसका फाइनल जो फिफ्थ भाग है, जो फाइनल स्टेज है, वो करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, हम अपने लोअर जॉ लाइन को, जो हमारा लोअर जॉ है, जबड़ा, उसको ऊपर की ओर खींचेंगे। कुछ लोग इसको एक्सरसाइज में भी लेते हैं, जो स्पीच स्पीच थेरेपी वाले, अगर आप किसी को जानते हैं, बोलचाल, वो इससे ये आपको टेक्निक बताएंगे, ये टेक्निक बताएंगे, एक टंग रोलिंग बताएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो यू हैव टू डू अपने, ये आप अभ्यास बाद में भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ जॉ लाइन वाला बताऊंगा, कैसे मेरे को बोलने में प्रॉब्लम आती थी। मैं अपनी जर्नी जो बता रहा हूँ, मैं बोलते वक्त मेरी टंग आ जाती थी पीठ पे। तो ये एक बहुत बड़ा नॉर्मल सिम्टम भी है, बीमारी भी है कि, प्लस ये एक एमएस का पार्ट भी है। तो जरूरी नहीं है सबको होएगा ये, पहले सॉरी मैंने अगर उसके साथ कंपेयर कर दिया, ये नॉर्मल लोगों को भी होती है प्रॉब्लम। तो कैसे करेंगे कि हमें ये ना हो जिंदगी भर, ठीक है। कैसे, लोअर जॉ को ऊपर की ओर खींचेंगे, सांस भरेंगे, सिर्फ लोअर जॉ लाइन को ऊपर, एक्सेल, रिलैक्स। सिर्फ निचले जबड़े को जब खींचेंगे तो सांस भरेंगे, देखिए सारी नर्व्स आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। फेस, जो आगे की फ्रंटल नर्व्स है वो एक्टिवेट, ये वेगस नर्व के लिए बहुत अच्छा है। स्टार्ट, एक्सेल, रिलैक्स। मैक्सिमम 5 राउंड। दीप्ति, आपको 10 राउंड्स करने हैं। आप एक स्पेशल एक्सपर्ट हैं, प्लीज इसको 10 राउंड करिए। जिनको बोलने में समस्या भी होती है तो वो इसको यूज करते हैं। एंड टंग रोलिंग होती है, वो एक एक्स्ट्रा पार्ट है, वो हमारा ग्रीवा से रिलेटेड नहीं है। वो टंग से हमारी स्पीच थेरेपी होती है कि टंग को ऐसे रोल कर लो, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक। ठीक है, ये हमारा गर्दन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने हैंड्स और शोल्डर्स के लिए करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए कैसे करेंगे, मैं अपने थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आ गया हूँ। जब मैं राइट का अभ्यास कर रहा हूँ तो सांस भरनी है, लेकिन हाथ यहीं तक ही आएगा, पूरा जमीन पे टच नहीं होएगा, यहीं पर ही रुक जाएगा। ऊपर लेके जाएंगे, जब दोनों हाथों का करेंगे तो दोनों हाथ टच नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, जब सांस भरनी है तो हाथ ऊपर जाएंगे। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। किसी के लिए 5 इजी हैं, किसी के लिए 10 इजी हैं। तो पहले राइट से स्टार्ट करना है, फिर लेफ्ट से करना है, ठीक है। हमेशा योग में मैंने एक चीज नोट की है कि वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट। ज्यादातर हम अभ्यास जितने भी शुरू करते हैं वो राइट से करते हैं। अगर राइट में कोई समस्या हो तो फिर नहीं करेंगे। अब मेरा ये लेफ्ट हैंड है, मैं लेफ्ट हैंड से करूंगा। राइट हैंड मैं अपने अपने थाइस के पास रख दूंगा, ठीक है, सपोर्ट के लिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन।
रिलैक्स, विश्राम। दोनों हाथों से करेंगे, इसका थर्ड भाग जो है। इनहेल करेंगे आप स्लोली आप, लेकिन दोनों हाथों को टच नहीं करेंगे, बस नीचे, पूरा जमीन पे नहीं लाएंगे, बीच में रोक लेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लेकिन करेंगे ब्रीदिंग के साथ। रिलैक्स, बेंडिंग फॉरवर्ड नहीं होएगा, बेंडिंग बैकवर्ड नहीं होगा, बिल्कुल सीधा बैठो। ठीक है, पूरा रिलैक्स करिए। अब हमें हैंड रोटेशन करनी है, तो आपको अपना जो सिटिंग है या खड़े होके करना चाहें तो खड़े होके करें, लेकिन याद रखना इसमें योगिक फिस्ट काम आएगी। योगिक फिस्ट जब बनाते हैं तो एक सांस भरेंगे, होल्ड, फिर रोटेशन क्लॉकवाइज। ठीक है, आराम से, जैसे रिलीज करना है, एक दिन एक बार और करेंगे। फास्ट करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी क्षमता है, कैपेसिटी है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ये मेरा अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, क्लॉकवाइज रोटेशन, रिलीज। इसका सेकंड अभ्यास क्या है, रोटेशन टाइप नहीं, मैंने बताया, देखिए आप दोबारा सुनिए। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, एक सांस भरनी है, फिर रोटेशन है, होल्ड, एंटी क्लॉकवाइज, रिलीज। जो सांस भरी थी वो एंड में रिलीज होगी, लेकिन जब अभ्यास कर रहे हैं तो सांस इसमें भरी रहेगी। ठीक है, जब राउंड कंप्लीट कर रहे हैं तो ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं रहेगी, एक सांस, ये आपको प्री प्रैक्टिस कराई जा रही है प्राणायाम की भी। ठीक है, आसन में भी हम कुछ राउंड्स हैं जिसमें हम ब्रेथ को होल्ड करते हैं। अब लेफ्ट हैंड से करेंगे क्लॉकवाइज, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, क्लॉकवाइज, इजीली करेंगे। इनहेल, सांस भरिए और रोटेशन करिए, होल्ड करिए ब्रेथ को। जितनी देर होल्ड रहेगी ब्रेथ, उतनी देर ही अभ्यास होगा। रिलीज, थोड़ा रिलैक्स करिए। देखिए सबका शरीर अलग अलग है, सबकी अंडरस्टैंडिंग भी अलग है, तो कोई बात नहीं, आप पूछेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सबकी ठीक से टेक्निक हो पाए, एंड सब लोग अपना पूरा दिन अच्छी तरह हेल्दी और एनर्जी के उस पे ले पाए। सेम, लेफ्ट हैंड, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, एंटी क्लॉकवाइज, ब्रेथ होल्ड, रोटेशन। हम तो ये 10-10, 5-5 मिनट इसको रेगुलर किया है, बट मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मेरा शोल्डर डिस्लोकेट हुआ था, तो मेरे लिए बहुत, समझ लीजिए, इमरजेंसी की स्टेट। ठीक है, अब हम इसका जो फाइनल भाग है उसमें क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन दोनों हाथों से। थोड़ा पीछे कर लेता हूँ कैमरे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इनहेल, होल्ड, ब्रेथ होल्ड हो गई, क्लॉकवाइज रोटेशन, रिलीज, रिलैक्स करेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन टेक्निक वही रहेगी कि सांस भरेंगे, सांस भरते ही होल्ड करेंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इसका मतलब होता है होल्ड। ठीक है, सामने लाएंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, एंटी क्लॉकवाइज, पीछे से आगे, पीछे से आगे,
रिलीज, सामने की ओर लाके छोड़ना है और ब्रीदिंग नॉर्मल करनी है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? किसी में कुछ, किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। हरप्रीत जी, हरप्रीत जी आप थोड़ा सा ना चने खाना शुरू करिए। आपकी बॉडी बहुत वीक हो रही है, अपने वीकनेस नहीं करनी है, डाइट जरूर फॉलो करनी है, लेकिन सत्तू, सत्तू सुना होगा आपने, सत्तू लिया करें। सत्तू बना करके या सत्तू चने खाया करें, चने से थोड़ी सी स्ट्रेंथ आएगी। एंड मैश पोटैटोस थोड़े से खाएं। और त्रिफला का सेवन आप डेली नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट डे या वंस इन अ वीक, धीरे धीरे उसको आप कम करेंगे। ठीक है, वो एक बहुत स्ट्रांग मेडिसिन नहीं है, वंस इन अ वीक ही लेना चाहिए। मैं वंस इन अ वीक लेता हूँ, सैटरडे या संडे, जिस दिन भी मेरा चीट डे होता है उस दिन मैं लेता हूँ। ठीक है, उस दिन रात को लेता हूँ। ठीक है, बाकी फिर वो चीट डे होता है लेकिन उसमें मैदा कहीं नहीं होता, टू बी वेरी क्लियर। ये नहीं कि छोले भटूरे खाए और फिर मैं त्रिफला ले रहा हूँ, तो ये तो नाजायज हो गया ना शरीर के साथ। तो कोशिश करें कि मैदे वाली आइटमों से, सत्तू चने, अरे आपके पास तो गूगल है, 1 मिनट में कर लोगे सर। सत्तू लो, सत्तू में बड़ी ताकत है। घोड़ा चने खाता है ना, कितनी ताकत होती है। गाड़ी खरीदते हो, क्या कहते हैं, इतनी हॉर्स पावर की गाड़ी है। हर चीज पे लॉजिक है। सत्तू खाए, सत्तू चने इज अ वेरी लाइट स्नैक, एवरीवन शुड हैव। वेट नहीं बढ़ेगा लेकिन आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी। ठीक है, सत्तू में जैगरी डाल दिया, बिल्कुल जैगरी तो सोने पे सुहागा है। गुड़ का कोई नुकसान नहीं है। मैं आपको भी चीनी और गुड़ का भी डिफरेंस बता दूंगा कि क्यों मैंने उस दिन ये आए, मैंने इनका सब कुछ बंद करा दिया घर में, चीनी दूध कहेंगे नमक भी बंद करा दिए। कैसे भैया हैं, सब कुछ बंद ही करते रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी तो इंसान हूं ना, मैं भी तो खा ही रहा हूँ, जिंदा हूँ, ठीक ठाक हूँ, तो इसीलिए हूँ कि मैंने ये चीजें फॉलो की हैं। तो भी प्रैक्टिकल, हमें जब शरीर में समस्या होती है तो शरीर को बांधना होता है, रोकना होता है, स्टॉप करना होता है। जो हमारी, मैंने 6 मंथ, 6 मंथ, जो मैं आपको बड़ा आसानी से बोल रहा हूँ ना, 2017 से 2018 वाला भाग, वो ऐसा चेंजिंग भाग था, बिल्कुल सनका दिया था मैंने। सब कहते थे सनक गया, आज भी बोलते हैं ना, कोई बात नहीं। लेकिन उस टाइम मैंने अपने शरीर को बिल्कुल छोड़ दिया था कि मैंने कुछ नहीं लेना। आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू ड्रिंक। मैं पानी पीता था, ठीक है, नींबू पानी पीता था, सिर्फ वो चीजें मैंने यूज की। लेकिन खान पान मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने कहा नहीं लेना, खाना छोड़ा, फ्रूट्स खाने शुरू करे, शरीर ठीक हो गया। ठीक है, चलिए अब हम इसका, जो हमारा ये फाइनल इसका भाग करने लगे हैं, और इसको कहते हैं टॉर्सो ट्विस्टिंग, राइट साइड एंड दी लेफ्ट साइड। ठीक है, लेकिन इसमें ब्रीदिंग का काम, जब राइट साइड जाएंगे तो ये मेरा अंगूठा है, राइट हैंड है, इसका अंगूठे के टिप को देखो, सांस भरनी है राइट साइड, सांस छोड़नी है सेंटर। अब लेफ्ट साइड जब जा रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड के लेफ्ट अंगूठे के टिप को देखो। टॉर्सो ट्विस्टिंग है, खड़े होके करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारा इसमें क्या होता है, लोअर भी घूमने लग जाता है। लोअर नहीं घुमाना, सिर्फ ऊपर को घुमाना। सांस भरेंगे राइट साइड, सांस छोड़ेंगे सेंटर, आईज ओपन, सांस भरेंगे लेफ्ट साइड, सांस छोड़ेंगे सेंटर, सांस भरेंगे राइट साइड, सांस छोड़ेंगे सेंटर, फिर सांस भरेंगे लेफ्ट साइड। रिलैक्स। तो हरप्रीत जी बैठे बैठे ये किया करो, जो भी लोग बैठे हुए हैं, काफी देर तक बैठते हैं, तो ये अभ्यास जरूर किया करो। टॉर्सो ट्विस्टिंग बोलते हैं लोअर एंड दी अपर बॉडी। एक हमने स्कूल व्यायाम किया था, मैंने और रमनीत जी ने, जिसमें हम जो, वो भी एक वार्म अप एक्सरसाइज ही है। इसमें जब हमने किया था मुट्ठी बना करके राइट साइड, तो ये फुल बॉडी के लिए होता है। ये आपकी अपर एंड दी लोअर बॉडी के जो नसें होती है ना बीच में, कहीं जग आ जाता है, तो थोड़ा सा उनको बैलेंस करना जरूर, हिलाना जलाना। अब हम हाथों की कुछ एक्सरसाइज करेंगे, वार्म अप करेंगे, ये डेली करते हैं हम। इसको आज शॉर्ट में जल्दी जल्दी कर लेंगे। आईज की कल कराई थी, आज आईज नहीं, क्योंकि मुद्राएं करनी है हमें, टाइम शॉर्ट है। हाथों को पहले रब करें, फिर अपने इंटरनल ऑर्गन्स को थोड़ा सा प्रेस करें, दोनों दोनों तरफ।
ठीक है, दोनों को टच करेंगे। Correct? अब अपने रिस्ट वाले लेवल से, जहां से हमारा रिस्ट है, इन दोनों को टच करेंगे। ठीक है, ब्रीदिंग नॉर्मल, ब्रीदिंग में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हिमा जी बैठे बैठे करो, जितना कर सकते हो करो। ग्रीस की फिलोसफी पे मत चलना। रिलैक्स। साइडों में ऐसे टच करना है, और ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है, कमर गर्दन सीधी रखनी है। आप हाथों को ऐसे, शोल्डर लेवल पे लेके आके करना है। ठीक है, शोल्डर लेवल पे लाके। अब थोड़ा टैपिंग ऑफ दी हैंड फ्रॉम दी अदर हैंड, जितनी जोर की करना चाहें। ठीक है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, थोड़ा सा उंगलियों को रब कर लीजिए, शापन। उंगलियां रब करनी है, कड़ाके नहीं निकालने। कड़ाके अच्छी चीज नहीं होती। चलिए, अब थोड़ा एक मुद्रा है, ये वाली मुद्रा है, ये आप कर लिया करें इस तरीके से। इससे बाल भी ठीक रहते हैं, आईज भी ठीक रहती हैं, क्योंकि फुल बॉडी का हम ये एंड्स हैं हमारी उंगलियों में। ठीक है, अब हमारा है, हाथ को अपनी तरफ लाएंगे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से सपोर्ट लिया दिया, नीचे की ओर, ब्रीदिंग नॉर्मल। राइट से लेफ्ट को, फिर अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, रोटेशन क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, विश्राम। ये हमारा ऊपर की बॉडी के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम पैरों की करेंगे, थोड़ा सा पैरों का वार्म अप करते हैं। पैरों का सही रहना बहुत जरूरी है। मैं जब कोर्स कर रहा था तो एक बीच में एक, मैं नाम नहीं लेता, चलो, देहरादून से कोई था, उन्होंने कहा भी मेरे तो पूरी बॉडी सुन्न हो गई इतनी देर बैठे बैठे। तो मैम ने कहा कि पता नहीं मैं कैसे इसका जवाब दूं, तो ये एक्सरसाइज करी थी तो उससे ठीक हो गया था। ठीक है, तो ये नॉर्मल लोगों को भी है, तो इसलिए प्लीज अपनी कोई भी चीज को इसके साथ कोरिलेट मत करिएगा। किसी को भी ये समस्या है तो ये मत कह दीजिएगा तेरे को तो एमएस है भाई, नहीं, ये भी नहीं कहना। ठीक है, कभी कंपेयर नहीं करना, ये बड़ी गंदी बीमारी है। इसका नाम किसी के साथ कोरिलेट नहीं करना। पहले हम दंड आसन में बैठ जाते हैं, अपने जो पैरों को साइडों में खोल लें, राइट या लेफ्ट में। मैंने लेफ्ट पे खोले हैं आज अपने पैर। पहले पंजों को आगे पीछे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है, मेरे पंजे शायद कम दिख रहे हैं आपको, कोई बात नहीं। पंजों को आप आगे ले जाइए, फिर पीछे ले आइए, फिर आगे, फिर पीछे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है, होल्ड, नीचे की तरफ होल्ड, अपनी तरफ होल्ड। अब घुटनों को ऊपर नीचे। ठीक है, अगर घुटने नहीं आपसे खुद नहीं होते हैं तो आप हाथ का सपोर्ट लेके करो। ठीक है, दीप्ति थोड़ा कमर सीधी, कमर सीधी रखिए, ये गुड, वेरी गुड, वेरी, क्या कहते हैं, ओबीडियंट स्टूडेंट। बोलो और कर दिया बस, भैया बस मेरे पे ध्यान दें और करा दें बस, तो ठीक। आप ठीक हो, आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं, मेंटली भी आप 99% ठीक हो। ठीक है, अब अपने राइट पैर को अपनी तरफ ले आएंगे। लेफ्ट पैर वहीं रहेगा जमीन पर, राइट पैर को मैं अपनी तरफ ले आया। ठीक है, इस तरीके से एडजस्ट। मैंने अपने राइट हैंड से होल्ड कर लिया।
ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी इसमें, क्योंकि ब्रीदिंग हमारा अपर पार्ट की है, इसमें ब्रीदिंग का कोई काम नहीं होएगा। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए, इनहेलिंग एक्सहेलिंग। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब इनहेल कर रहे हैं तो इसको ऊपर ले जाएं, एक्सहेल डाउन, हाथ को ऊपर नीचे। जो बैक है वो स्ट्रेट रहेगी, पीछे अब दीप्ति आपकी कमर झुक रही है, ठीक है, वो झुकनी नहीं चाहिए। आप लेफ्ट हैंड का सपोर्ट ले लीजिए, दूसरे हैंड का सपोर्ट ले लीजिए, राइट हैंड से लॉक कर लिया, अब ऊपर नीचे, रिलैक्स, ठीक है, विश्राम। अब इसमें रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज एंड दी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाया, राइट साइड लेफ्ट साइड, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर रिलैक्स किया, अपने जो राइट पैर को अपने लेफ्ट थाई के ऊपर रख देना, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, विश्राम, क्योंकि अब ह्यूमिडिटी बहुत हो गई है। दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, लाइक दिस, इंटरलॉक किया, अपने राइट घुटने को अपनी चेस्ट की ओर लाएंगे, राइट चेस्ट की तरफ, बस। तो इतना अभ्यास कर रहे हो, इस अभ्यास के बाद कोई शरीर में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर धीरे से एक्सहेल करेंगे, डाउन, सिर्फ घुटने को अपने चेस्ट की तरफ ला, आराम से, झटका, पूरा शरीर ऐसे नहीं हिलना चाहिए, कमर सीधी रहेगी। इनहेल करके होल्ड करें, फिर एक्सहेल करके डाउनवर्ड, हाथों का सपोर्ट लेके थोड़ा सा नीचे दबाने की कोशिश करें, सो दैट आपका घुटना धीरे धीरे जमीन पे लगने लग जाएगा। ये पद्मासन जो हम लगाते हैं उसका प्री प्रैक्टिस है। इनहेल अप, फाइनल राउंड, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, रिलैक्स, विश्राम। अभी मैंने पैर यहीं पर ही रखा हुआ है। अब इसमें एक अभ्यास है जो हम करते हैं, अपने राइट हैंड से राइट घुटने को पकड़ लेना है, फिर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के एंकल को पकड़ लेना है, राइट साइड और लेफ्ट साइड थोड़ा सा रोटेट करें, ठीक है। इसमें हमारी जो हिप बॉल है उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो भी स्ट्रेच आता है, लेकिन कमर गर्दन सीधी रखेंगे तो ठीक रहेगा। अगर पेन हो तो छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। अब अपने कुशन यहाँ पे रखेंगे पैर को, फिर रिलीज कर देंगे आगे की ओर। अब सेम चीज हम अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे, लेफ्ट पैर और लेफ्ट हैंड, राइट हैंड फ्री है। अगर मेरे लेफ्ट पैर नहीं उठता मान लो, तो मैं अपने राइट हैंड का सपोर्ट ले लूंगा, ठीक है, नहीं तो मैं लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड को साइड में रख दूंगा, बैक के सपोर्ट के लिए। पूरा जोर नहीं देना, बस ऐसे स्ट्रेच कर देना, ठीक है। अब लेफ्ट पैर है, इसको ऊपर की ओर ले जाऊंगा, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अब रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आप सब लोग मस्टर्ड ऑयल प्लीज मंगवा लीजिए, मैं मस्टर्ड ऑयल लेके आ रहा हूँ, हम अभी करेंगे, किसी को बोल दीजिए अभी, रुकिए। ये रोटेशन हो गई। अब आप इसको अपने राइट साइड पे रख दीजिए, अपने लेफ्ट पैर, दोनों हाथों से इंटरलॉक करिए, कुशन रुकिए, बॉडी को स्ट्रेट रखिए, सांस भरेंगे, अपने लेफ्ट घुटने को लेफ्ट चेस्ट पे लगाने की कोशिश करें, होल्ड करें, सांस भर के होल्ड, एक्सहेल करके डाउनवर्ड, फिर इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, ठीक है। अब अपने राइट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़ लेंगे और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट घुटने को, ठीक है, इस तरीके से जैसे हम बच्चे को सहलाते हैं अपनी गोदी में, उस तरीके से एज्यूम करेंगे।
लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। कुछ क्षण अपने पैर को, पंजे को, लेफ्ट पैर के पंजे को राइट अपनी थाई पे रख देंगे। फिर धीरे से रिलीज। चलिए अंदर। दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। धीरे से हम फिर पद्मासन या दंडासन में बैठ जाएंगे। मैंने ऑयल की मसाज आपको बता रखी थी, तो वो आप एक बार कर लीजिएगा, जब भी टाइम मिले रात को जरूर करनी। ठीक है। सरसों के तेल से अपने पैरों की मालिश तो वो प्लीज कर लीजिएगा, ताकि हम प्राणायाम कर सकें। कोई भस्त्रिका करनी है, हमें गर्मी हो जा रही है। चलिए मैं पद्मासन में आ गया हूँ। अब देखिए आपको पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। कैसा लग रहा है आपको? पैरों में दर्द तो नहीं हो रही किसी को? आई थिंक कमर सीधी रखिए अपनी। हमारा वार्म अप एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक सिटिंग आसन कर लेते हैं। दो दो कर लेते हैं। चलो, दोनों हाथों से इंटरलॉक करिए। हाथों को सामने की ओर लाइए। इनहेल आप, होल्ड, सांस भर के होल्ड। हल्का सा राइट साइड पे जाएंगे, फिर सेंटर में आएंगे, फिर लेफ्ट साइड पे, फिर सेंटर। स्लोली रिलीज। पर और सामने की ओर लाएंगे। इनहेल, सामने, ऊपर, राइट साइड, बेंड हल्का सा करेंगे राइट साइड की ओर, फिर लेफ्ट, सेंटर में आएंगे, फिर लेफ्ट साइड की ओर, फिर सेंटर। धीरे से वापस। अब इसी में हम एक करने जा रहे हैं उत्तान मंडूक आसन। जो हम, मैंने आगे बेंड फॉरवर्ड कुछ लोगों को मना किया। मैं आपको जो टेक्निक बता रहा था, बेंड फॉरवर्ड करना है तो उसका एक टेक्निक है। आपको अपनी लोअर से सपोर्ट लेना है। अगर आप ध्यान देंगे और गर्दन को ऐसे ले जाएंगे तो आपको बैक में स्ट्रेच नहीं आएगा। अब क्या है, मेरी गर्दन लगी हुई है मेरी स्पाइन से, तो ये बैक को सपोर्ट कर रही है। अगर मैं एकदम ऐसे झुक जाऊं तो मेरी कमर में L4 L5 में बल जाएगा, दर्द हो जाएगी, स्लिप डिस्क हो जाएगी। अगर ये सब याद से करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। ऐसे लोअर को आगे की ओर लेके गए, लाइक दिस। अब हम उत्तान मंडूक आसन करने जा रहे हैं। इजी है, सिटिंग है। ये शुगर पेशेंट्स के लिए रामबाण है। ठीक है। कैसे करना है? राइट हैंड को ऊपर ले गए, अपने लेफ्ट शोल्डर पे रख दिया, फिर लेफ्ट हैंड को अपने राइट हैंड पे लेकर, यस, बस, होल्ड किया, आगे की ओर देखा, रेस्ट महसूस करिए। स्लोली अपने लेफ्ट हैंड को वापस रिलीज करेंगे नीचे, फिर राइट हैंड। ठीक है। ये दो तीन अभ्यास हैं, ये आप किया करें। एंड एक लेडीज के लिए है भद्र आसन, बटरफ्लाई पोज। दोनों पैरों को मिलाना है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है। हमारे में ये बताया गया कि इसको जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे मूव करें। आई थिंक मेरे कैमरा में कुछ इशू है, दिख नहीं रहा हूँ क्या। ऐसे ज्वाइन कर लेना है दोनों पैरों को, और ऐसे होल्ड करना है बस। ये ब्लैडर के लिए बहुत अच्छा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की जिनको समस्या है, किडनी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मेंस को वुमेन्स को दोनों को करना है, को करना है ये, और स्वस्थ रहना है। ठीक है। ये लोअर जो एब्डोमेन से नीचे जो हमारी बॉडी है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। स्ट्रेच आता है या पेन होती है तो छोड़ दें, रिलीज करें। ठीक है। धीरे से हम अर्ध पद्मासन या पद्मासन में आते हैं। वज्रासन या पद्मासन ये हमारे रेगुलर आसन है, ये आप जरूर लगाया करें। अब हम करने जा रहे हैं भस्त्रिका और भस्त्रिका की वेरिएशन। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में मैंने भस्त्रिका की वेरिएशन देखी, तो मेरे को लगा कि शायद मैं बहुत ज्यादा करा देता हूँ। तो भाई साहब ऐसे ही हूँ, ये ऐसे नहीं होता। इसके लिए आपको बहुत
एनर्जी देनी है शरीर से और कई गुना वापस लेनी है। ठीक है। पर्पस क्या है? टू एनहेंस द लंग। हमारे पास जो लंग्स हैं उसमें 16 से 18 करोड़ होल्स हैं। सोचो कैसा चमत्कारी शरीर है। 16 टू 18,000 करोड़, 18 16 करोड़ या 18 करोड़ डिफरेंस होता है, अलग अलग होते हैं दोनों में। तो ह्यूमन बॉडी में जो लंग्स है उसके अंदर इतने होल्स हैं। तो सिर्फ ह्यूमन जो है, ये जो नॉर्मल ह्यूमन है, वो 1/3 यूज कर पाता है। मीन्स 2.5 से 3 करोड़ ही यूज कर रहे हैं और इतना शरीर नॉर्मल चल रहा है। तो सोचो हम जब योगा करते हैं तो कितना इसको इनहेंस करते हैं। कल हमने लंग्स कंप्लायंस किया था तो इसीलिए किया, इसको इनहेंस करने के लिए। अब हम भस्त्रिका जो करते हैं ये फोर्सफुली होता है। ठीक है। लेकिन जो पहले वाली जो 3 टेक्निक्स हैं ये फाइनल राउंड करने के लिए करनी पड़ती है। ठीक है। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, जो मैंने मॉर्निंग में बताया, ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा। राइट हैंड से आपको अपनी राइट हैंड की जो रिंग फिंगर है वो यूज होएगी और राइट थंब यूज होएगा इसमें। ठीक है, मैं एक बार रिपीट एक्सप्लेन कर दूंगा। रिंग फिंगर से, राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया। फोर्सफुल इनहेल, फोर्सफुल एक्सहेल फ्रॉम द राइट। ठीक है, देखिएगा। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। फोर्सफुल कर सकते हैं, फोर्सफुल, आराम से आराम। कमर गर्दन सीधी, आईज क्लोज। डीप इनहेल फ्रॉम राइट, लंबा गहरा सांस भरें, लेफ्ट को बंद रखें। फिर मूल बंद लगाएंगे, उद्यान बंद, जलंधर बंद, आंतरिक कुंभक। लेफ्ट से सांस को बाहर निकालेंगे, राइट को बंद रखेंगे। अब बाह्य कुंभक लगाइए, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड। रिलैक्स। जो आपको योग अभ्यास करते हुए स्वेट आएगा, जो पसीना आएगा, वो आपको अभी पहुंचना नहीं। ठीक है। अगर आप योगा के बाद नहाते हैं तो आप आधे घंटे बाद नहा, इमीडिएटली अभी शावर नहीं लेते, सर्द गर्म हो जाएगा। तो अभी हम बॉडी को नहीं छेड़ेंगे। खाना या कुछ भी आपको पीना है तो आप 10 से 15 मिनट बाद पी लो। तब तक मैं मुद्राएं बताऊंगा, तब तक आप अपना ब्रेकफास्ट भी शुरू कर सकते हैं। अब हम भस्त्रिका की सेकेंड स्टेज करेंगे, सेकेंड राउंड करेंगे इसका। जो पहले हमने राइट नॉस्ट्रिल से किया, भस्त्रिका विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट। ठीक है। अब हम राइट को बंद कर देंगे राइट थंब से। लेफ्ट से फोर्सफुल इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल अपनी क्षमता अनुसार। ठीक है। मैं फोर्सफुल बहुत फास्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आप अपनी क्षमता में। कमर गर्दन सीधी, स्टार्ट। लेफ्ट से लंबा गहरा सांस भरेंगे, दोनों नासिकाओं को बंद करके होल्ड करें। देखिए मैंने रिंग फिंगर से, राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट को बंद किया और राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद होल्ड किया। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। बाह्य कुंभक में या आंतरिक कुंभक में इनहेल एंड होल्ड, एक्सहेल फ्रॉम राइट। बाह्य कुंभक में होल्ड करिए और रिलैक्स, विश्राम। रिलैक्स भी अच्छा किया करें सो दैट आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओ अभ्यास। अब ये प्री प्रैक्टिस हो रही है अभी भस्त्रिका की। ठीक है। हर वार्म अप में भी आपने देखा होगा कि 5 राउंड क्यों बनाए, क्योंकि फाइनल राउंड में हमें अप एंड डाउन करना पड़ता है शरीर को। अब इसमें ये भी इजी है, आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। पहले कोई डाउट हो तो प्लीज नोट कर लीजिए या मुझे चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं, कि आप एंड ऑफ द सेशन पूछ सकते हैं। ठीक है।
ये प्रणव मुद्रा है। फिर दोबारा प्रणव मुद्रा बनाएंगे। ठीक है। आप अपनी चेस्ट का सपोर्ट ले सकते हैं, हाथ ऐसे उठा नहीं रहेगा, ऐसे रखेंगे, हाथ को बिल्कुल नीचे, सीधा बैठेंगे। अपनी, देखिए, इस तरीके से रिंग फिंगर से आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे राइट से। फिर राइट को राइट थंब से बंद करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे फोर्सफुल। फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट बंद रहेगा। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। ठीक है, ये एक राउंड हुआ। ऐसे 2 राउंड और करेंगे बस। रिलैक्स। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब इसके बाद भी मत कहना कि आप लोग बीमार हो गए कभी, प्लीज बीमार नहीं होना किसी को भी। ठीक है, कोल्ड का फीवर से भी दूर करा दूंगा। ये तो बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है। मेरा काम खैर ये नहीं है। मेरा काम तो सिर्फ आपको रास्ता दिखाना है, एक होप देना है। बट उस होप का आप बेनिफिट उठाइए, सो दैट यू ऑल ऑफ यू लिव अ हैप्पी एंड अ हेल्दी लाइफ। लेकिन मेरी बातें कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। मैंने कल भी रिक्वेस्ट किया था इसी टाइम पे ही, कि आप लोग मेरा वीडियो आगे शेयर नहीं करते किसी के साथ। अच्छा चलो, अगर वीडियो देख भी रहा है तो 2-3 मिनट को ही देखते, पूरा डाटा आता है यूट्यूब पे, तो उसको 2-3 मिनट देखते हैं बंद। 2-3 मिनट देखते हैं बंद। अरे भाई, 2-3 मिनट में मैंने क्या कराया? सिर्फ ओम का उच्चारण था। फिर जल नीति तो की नहीं आज पे रिकॉर्डिंग में। तो उसको पूरा देखें, एंड तक देखें। ठीक है, नॉलेज गेन करें। ठीक है। जब कष्ट आता है तभी इंसान इस जगह पे भागता है। लेकिन योग में गलत ऐसे नहीं कहा गया कि आपको बीमारी हो तभी आप योगा करें। नो, आप योग करेंगे, आप इससे बीमारियां दूर होंगी, ये कहा गया। ठीक है। चलिए, अब मैं भस्त्रिका की 3 वेरिएशन है, थोड़ा लोअर लेवल पे करेंगे क्योंकि वेदर सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर वेदर अच्छा होता तो और एनर्जी से करते। ठीक है। इसमें 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज में देखिए, आपको सिर्फ योगिक फिस्ट याद रखनी है। जब योगिक फिस्ट होगी तो इनहेलेशन होगा। इनहेल, एक्सहेल करेंगे, हाथ ऊपर, हाथ पूरे पंजे खोल देंगे। ऐसे देखिए एक बारी। इनहेल, रिलैक्स। सिर्फ 10, 5 to 10, जितना इजी, अपना कंफर्ट लेवल देखना है, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है। ठीक है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हमारे मोर स्पेशल फ्रेंड्स की हिसाब से हो, ना कि किसी को कोई नुकसान हो जाए इससे। पूरी मैं कोशिश करता हूँ कि इसका फायदा ही हो, किसी को नुकसान ना हो। मेरी वर्डिंग्स भी अगर कुछ हो तो मैं माफी चाहूंगा उसके लिए, अगर कोई ऐसी चीज हो। इसमें 3 स्टेजेस बताई गई हैं। ये 2019 में बहुत फेमस हो गया था, वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका, क्योंकि मैं तो 2017 से कर रहा हूँ। 2018 में स्टार्ट कर दिया था ये सब। ये अब हम दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे लाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आईज ओपन रहेंगी, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। इनहेल, एक्सहेल करेंगे, सामने की ओर आएंगे। इनहेल करेंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे। रिलैक्स, विश्राम बहुत अच्छा करेंगे। 1 मिनट का तो जरूर करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए, लंबा गहरा सांस बाहर निकालिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
अब हम इसकी फाइनल स्टेज करेंगे। क्वेश्चन का रिलैक्स लीजिए, क्योंकि इसमें बीपी बहुत शूट अप करता है, लेकिन वो एकदम नियंत्रण पे आ जाए, क्योंकि फोर्सफुल की जा रही है ना, सो दैट आपकी जो कहीं कहीं ब्लॉकेज होती है नर्व में, तो वो एकदम रिलीज होती है। ठीक है। लेकिन बस इसका वेदर जो है 9 बजे के बाद ये नहीं है। ठीक है। एक एक ट्रबल शूट है इसमें, एंड जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताए गए हैं वो फॉलो कर, उस दौरान भी नहीं कर। अब इसकी फाइनल स्टेज है, इसमें हाथ ऐसे नहीं रहेंगे, हाथ जुड़े रहेंगे बॉडी से। इनहेल, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। रिलैक्स, विश्राम। तो ये हमारी वेरिएशंस ऑफ भस्त्रिका कंप्लीट होती है। अब हम सिर्फ भस्त्रिका करेंगे। पहले आप रिलैक्स करेंगे, सो दैट इश्यू हो, कहीं पेन है बॉडी में तो रुक जाएंगे, प्लीज पहले रिलैक्स कर लेंगे। ठीक है मांशु जी, हाउ आर यू एबल टू डू, कर पा रहे हो? ये सबको करनी है, ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है। अब मेरे को इसमें योगा में बताया गया है, देर इज नो एज बैरियर। 10-12 साल, 5 साल का भी, 7 साल का भी बच्चा कर सकता है, और 100 ईयर्स का भी बंदा कर सकता है। ठीक है। तो इसमें नो एज बैरियर। अगर आज जुड़े हैं तो आज इसका अभ्यास लेंगे, इसका बेनिफिट लेंगे, एंड पूरा दिन आप देखना आपका एनर्जी लेवल क्या रहा, कल आपका एनर्जी लेवल क्या था, और आज आपका एनर्जी लेवल क्या है। मेरे को पता है 1-2 दिन में कहीं अभ्यास में एकदम नहीं आता, बट भस्त्रिका में इट इज जस्ट लाइक यू हैड 3 to 4 राउंड ऑफ अ ग्राउंड। ठीक है। आपको भी रिलैक्स करना था, जिस दौरान मैं बोलता हूँ उस दौरान आपको रिलैक्स करना। ठीक है। आई एक्सप्लेन सो दैट कि डाउट वाला लेवल ना हो, क्योंकि हमारे बहुत पुराने करने वाले साधक हैं। फिर भी अब जो फाइनल स्टेज है, आपने बाबा रामदेव को देखा होगा, वो बहुत हायर स्ट्रोक पे करते हैं, सुबह जल्दी करते हैं वो, ये बेनिफिट है उनको। ये बेनिफिट अभी मुझे नहीं मिल पा रहा, कि मुझे कोई मॉर्निंग वाले, अर्ली मॉर्निंग वाले साधक चाहिए। तो मैं भी अपने वही पुराना रूटीन फॉलो करना चाहता हूँ, 3:30 बजे उठना, 5 बजे तक पढ़ना, फिर नहाना धोना, अपनी बॉडी को क्लीन करके फिर योग अभ्यास करने वाला वो बेस्ट टाइम। चलिए, अब इसमें रिदमेटिकली है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन बहुत फोर्सफुली है। ठीक है। इसमें हाथ यूज नहीं होंगे, हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में। बेसिक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? आप इनहेलिंग एक्सहेलिंग अपनी क्षमता अनुसार करें, मेरे को देख करके कोई एक्साइट नहीं होएगा, कोई कंपटीशन मोड पे नहीं आएगा। ठीक है। मैं बाबा रामदेव 500, 700, 1000, 10,000 करें, मैं नहीं कर सकता। मेरी अपनी क्षमता है, मैं उस क्षमता के अकॉर्डिंगली करूँ। सिट वेरी कंफर्टेबली, सिट स्ट्रेट, बैक एंड नेक स्ट्रेट, रिदमेटिकली इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इसमें अब हम आंतरिक कुंभक लगाएंगे, सांस भर के बंद लगाएंगे बाद में जब स्टार्ट होता है। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, होल्ड करेंगे। एक्सेल, बाह्य कुंभक लगाएंगे। रिलैक्स। हमारा भस्त्रिका कंप्लीट हो चुका है। अब हम अलोम विलोम नाड़ी शोधन करेंगे, उसके बाद हम अपना मुद्राओं का सेशन करेंगे 5 to 10 मिनट का, सो दैट आप जब भी, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग से देख के कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। चलिए, अब हम अलोम विलोम करने जा रहे हैं। आपको अलोम विलोम करके ही उठना था वैसे तो, चलो एनी हाउ। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए,
लेफ्ट से लंबा गहरा सांस भरिए, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल करिए, फिर राइट से इनहेल, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। इसकी सेकंड स्टेज में आप अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे करिए, ध्यान को केंद्रित करिए अपने आज्ञा चक्र पर। इनहेल, एक्सहेल, अनुलोम विलोम करके आप लीव कर सकते हैं। रिलैक्स, विश्राम। अनुलोम विलोम करके देन लीव। हम एक राउंड उज्जयी का कर लेते हैं और एक राउंड ब्राह्मी का। मुझे भी थोड़ा सा अर्जेंट जाना पड़ रहा है एकदम, कैसे आ गया नहीं। तो लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने व्यास पूरे कर लेते हैं। कमर गर्दन सीधी, नासिकाओं से सांस भरी है, जीवा को गोल बना के पीछे ले गई, और ओम की आवाज हल्का सा मुंह खोल के रिलीज फ्रॉम द माउथ। गले को मसाज कर ले। 2 राउंड 3 राउंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं ब्राह्मी प्राणायाम। ब्राह्मी प्राणायाम में हमें पहले शंखमुखी मुद्रा बनानी है। अपने पांचों सेंसेस पे कंट्रोल लाना है। बोलना भी ठीक है, खाना भी ठीक है, देखना भी ठीक है, कोई गलत चीज देखनी भी नहीं, कोई गलत चीज स्मेल भी नहीं करनी, ठीक है। एंड गलत ना सुनना है ना गलत बोलना है, ठीक है। ये 5 सेंसेस है हमारी, 5 इंद्रियां हैं। इस पे कंट्रोल आना जिंदगी की बहुत जरूरी है। जब जिस दिन इस पे कंट्रोल आ गया तो छा जाओगे आप, ठीक है। आपके लिए बड़ा आसान है, चाहोगी तो 2 दिन में, 2 घंटे में, 2 मिनट में कर सकते। सिर्फ कंट्रोल, कंट्रोल ओवर योर एक्सटर्नल सेंसेस, ठीक है। वैसे 17 सेंसेस बताई गई हैं। हम मैं सिर्फ आपको 5 के लिए बोल। चलिए, दोनों हाथों से बंद करिए, स्टार्ट। डीप इनहेल और घबरे जैसी ध्वनि जनरेट करिए बने। हम्म, हम्म, हम्म। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम ओम का उच्चारण और फिर शांति का। ओम शांति, शांति, शांति।
दोनों हाथों पर हाथ करिए। अपने गुरुजन, माता पिता, इस देव को नमन करें, मन बुद्धि विवेक की कामना करें। कुछ क्षण के लिए हाथों को हाथों पे रखें, फिर पूरे शरीर पे रब कर जाए और धीरे से आंखें खोलें। मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ सो दैट आप एक फीडबैक दे पाए। ठीक है, फीडबैक देना बहुत जरूरी है एंड प्लस और लोगों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। आप अभी रिकॉर्डिंग ऑन है, तो आप बताइए कि आपको कोई अभ्यास करते हुए कोई परेशानी तो नहीं हुई, कोई मैंने से कोई गलती तो नहीं हुई, आपको कुछ समझ नहीं आया, अनक्लियर है तो प्लीज पूछ सकते हैं। बिल्कुल कोई गलती नहीं, बहुत अच्छा समझाते हो आप। थैंक यू। अच्छे साधकों को सब कुछ अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुन्ना बनाना मुन्ना मुन्ना। मुद्रा, मुद्रा का मैं वीडियो डाल देता हूँ, बहुत गर्मी हो गई है, बैठा नहीं जा रहा, ठीक है गेटिंग टू हॉट, तो मुद्रा का मैं वीडियो डाल देता ठीक है हूँ। ठीक ठीक है, एक तो कंसेशन दे दो। है। हाँ ठीक है नहीं आप तो नमस्ते हुई शिवा जी, अच्छी। चलो बाय। हाउ वाज द सेशन? थोड़ा सा गर्मी लग रही होगी इसलिए मैंने छोड़ना पड़ रहा है, और कोई रीजन नहीं है था, मेन यही रीजन है। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो प्रे करता हूँ कि अलग अलग डेस्टिनेशन से आ जाते हैं लोग, ज्वाइन करते हैं एंड बेनिफिट। मैं अभी एक रेशो डाल रहा हूँ नाड़ी शोधन अलोम विलोम की, तो उसके लिए प्लीज कंफ्यूजन मत डालिएगा। उसके टाइम टेबल्स हैं, उसके टाइमिंग्स हैं, उस टाइम के हिसाब से वो डालना अभी खैर ठीक नहीं है। बट कुछ लोग विंटर्स में हैं, कईयों के वहाँ ठंड पड़ रही है, तो वहाँ पे वो लोग कर सकते हैं। क्या वेदर 20 से नीचे है वही लोग करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि लगे हुए और देखिए वॉकिंग इन सब चीजों का विल पावर आपकी है। मैं अपनी सिर्फ आपसे जर्नी शेयर कर रहा हूँ। अगर आप मुझे डॉक्टर समझेंगे, गलत है। आई एम नॉट अ डॉक्टर। अगर मैं डॉक्टर बन गया तो आप राजीव दीक्षित जी को जानते होंगे, उनके साथ क्या किया था। So please, I have to control my word. I have to control. I am in a control. I have to be in control. अगर मेरे को कुछ होता है तो नुकसान मेरे काफी सारे लोगों का हो जाएगा, जिनको मैंने होप दी है। ठीक है, तो इसीलिए आप मतलब उस चीज का आपको समझना पड़ेगा कि मैं कुछ बोल दूं, कोई दवाई किसी को दे दूं, कुछ दे दूं, तो ये आप प्लीज एक्सपेक्ट मत करिएगा। आई एम नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, आई नो हरप्रीत जी। अब मैंने, आप अगर हमारे वीडियो जो ग्रुप है उसको स्क्रॉल करेंगे, उसमें बैक की एक्सरसाइज हमने करवाई है, अभी 2-3 दिन पहले ही कराई। शायद आपका तब छुट्टी थी, तो अलग से स्पेशल मैंने स्पाइन की फोटो डाल करके डाला है। इस रिकॉर्डिंग के बाद मेरे लिए अभी भी सेशन एंड नहीं हुआ। ये 11-12 बजे तक ये सेशन चलता है, क्योंकि इसको अपलोड किया जाता है, फिर डाला जाता है। आपकी तरफ से थैंक्स गिविंग क्या है, आप सिर्फ इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। देखो अभी उसको बैक में प्रॉब्लम है, इतनी देर से बेचारी बैठ के योगा कर रही है। अगर कमर में ही दर्द थी तो पहले बैठ के एक्सरसाइज करते। मुझे कोई ऐसा सेट नहीं है कि हमारा यही यही करना है। मैं जो सीख के आया हूँ, उस सीखने में मुझे पता लगा कि इसको करने से जल्दी लोग ठीक हो सकते हैं, बीमारियों का तान शरीर से हट सकता है, इसीलिए उस सीक्वेंस से करा। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा, कोई डाउट है, कुछ है, तो प्लीज पूछें। कल किसी ने ज्वाइन किया था, उन्होंने कहा भी डाउट है, तो मैंने सारी डाउट्स आज क्लियर किए। ठीक है, योग से रिलेटेड कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन बीमारी से रिलेटेड मेरे पास कुछ नहीं है। जो शेयर करना था, लगभग 1100-1200 वीडियोस हैं, उनको आप देखिए। आपके पास टाइम है, आप घर पे हैं। वी हैव क्रॉस्ड अ मार्क ऑफ 1000, मोर देन 1000 वीडियोस। सोचिए आप, 1000 वीडियोस के बाद भी अगर मैसेज नहीं पहुंचा आप तक, तो फिर तो भैया आई डोंट हैव एनी आइडिया। ठीक है शिवा जी, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। 1000 वीडियो में यही चीजें कराएंगे, 1000, मोर देन 1000। ठीक है, तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके जिनके पास टाइम है भाई, उन्हीं को शेयर कर दो। अब किसी को डिप्रेशन है, किसी को कुछ है, तो वो हमारा काम नहीं। अगर मैं ही डिप्रेशन में आ गया तो फिर कैसे भाई। हम तो हमें कोशिश करनी है, अच्छे लोगों के साथ बैठना है। अच्छी गपशप में मैं नहीं बैठ सकता हूँ, गपशप में हमारे को मना किया है बैठने से योग में।
गप्पे मारना, ये सब। इसीलिए आप देखेंगे कि मैं थोड़ा कम बोलता हूँ। योग से रिलेटेड ही आप बात करेंगे तो मैं वही कर सकता हूँ। अदरवाइज आई डोंट लाइक गॉसिपिंग। मैं अपने काम पे तो चलो ठीक है, फ्रेंड्स आ गए तो अपनी अलग बातें चलो, वो तो लेकिन सब। लेकिन इस टाइम पे मैं कोशिश करूंगा कि आप सब योग की नॉलेज गेन करें। चलिए, आप सबका दिन, थैंक यू, थैंक यू। आई ट्राई माई बेस्ट हरप्रीत जी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था जो मैं अब कर रहा हूँ। मेरे को एक जगह बिठाना बहुत मुश्किल है। यहाँ मैं 2 घंटे अभी बैठ रहा हूँ। इस इससे बड़ी मेरे लिए तो खुद के लिए बहुत बड़ी चीज है। मैं बैठ नहीं सकता 2 घंटे के एक एक स्थान पे, मैं बैठ नहीं सकता। अगर मैं ये बैठ रहा हूँ तो मेरे लिए अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं पाता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग दौड़ता रहता है कहीं ना कहीं, इधर उधर भागो, ये करो वो करो, ये करो ये करो ये करो। ठीक है, तो सबकी बॉडी में ऐसी ही है। चलिए, सबका दिन मंगल में हो। मैं आशा करूंगा कि आप लोग इस योग का बेनिफिट लीजिए और जल्दी से जल्दी अपने शरीर को स्वस्थ करें, और आगे जिंदगी भर स्वस्थ रहने का एक प्लेज लें। सिर्फ 2 नियम हैं जो आपको बचा सकते हैं, सिर्फ 2 नियम, जो महर्षि पतंजलि जी ने 5,000 साल पहले उसका आपको रिटर्न में दिया हुआ है। हमारे जो वेद हैं उनको दिया है, उसमें रिटर्न है कि 8 लिम्स हैं योगा की। आप सोच रहे हैं कि मेरी पैर में दर्द ठीक हो जाए, मेरी गर्दन में दर्द ठीक हो जाए कमर में योगा से? पहले आपको यम और नियम फॉलो करना है। मैं बार बार भेज चुका हूँ ग्रुप में, आप प्लीज उसको अंडरस्टैंड करें। गूगल आपके पास, सबके पास है। कहेंगे तो मैं अलग से एक यम का पूरा विश्लेषण भेज देता हूँ, फिर नियम का भेज देता हूँ। तो इतने स्ट्रांग हो जाओगे आप, इतने चेंज हो जाएगा आपकी बॉडी में कि आप में बहुत लोग आप पे बहुत बिलीव करने लगे कि यू हैव टू प्रूव। अब मेरे से सबसे पहले कोई लॉग इन करता है ना, कोई जुड़ता है ग्रुप में, कितने लोग ठीक हो गए, आपको क्या प्रॉब्लम हुई, कौन सी स्टेज वाला एमएस है। तो आई डोंट लाइक। देखिए, ठीक होने का कोई समय नहीं है, होने वाले 1 मिनट में ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी आज मेंटल स्टेट अच्छी है तो आप विनर। लेकिन जब तक यम और नियम का फॉलो नहीं करेंगे तो जर्नी अभी लंबी है। ठीक है, वो रास्ता आपको ही ढूंढना है। ठीक है, वो एक्सटर्नल है, वो आपको करना है। इंटरनल है वो हम योगा में आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभ्यास सिखा रहे हैं, आसन सिखा रहे हैं, सूक्ष्म सिखा रहे हैं, प्राणायाम सिखा रहे हैं। लेकिन आपको जो इंटरनली है वो यम और नियम पहले फॉलो करिए, उसके बाद आपको मिलेगा योग का जो मुझे मिला है। मैंने कुछ हद तक ही कर पाया, पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, 8 लिम्स है तो सिर्फ 5-6 तक ही आदमी पहुंच सकता है, उससे ज्यादा नहीं। फिर तो समाधि लेनी पड़ेगी, तभी मिल सकता है। ठीक है, सो दैट इज डिफिकल्ट। आज के टाइम में इतना अर्बनाइजेशन हो गई है, और फैमिली है, बच्चे हैं, इस तरीके से वो चीज़ मेरे को बोलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मैं भाग नहीं सकता। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे। सिर्फ यम और नियम, गिरीश को मानना है, गिरीश का रिजल्ट चाहिए, गिरीश के टेस्टिमोनीज चाहिए, तो आप उसको छोड़िए, आप सिर्फ यम और नियम फॉलो करें बस। और बेस्ट वे टू कम आउट ऑफ एनी प्रॉब्लम, नहीं तो इसके अलावा और इसका एक रास्ता है, भगवत गीता। बस, उसमें हर प्रॉब्लम का इलाज है। ठीक है जी, आप वो नमस्ते नियम का वो डाल देना, आप जो बोल रहे थे ना। जी। मैं बहुत बारी डाल चुका हूँ, आप ग्रुप में टच करोगे ना वही आएगा हाँ। आपके पास। ग्रुप के ओके। लोगों पे टच करिए, वही आएगा। चलिए, नमस्ते।